नमस्कार, सुप्रभात। श्री हिंदी विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत भाग आ कक्षा 9 में हिंदी भाषा के अंतर्गत भाग आ चित्र के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई, जो एक अच्छे व्यंग्यकार हैं और ये विधा है व्यंग्य निबंध है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखते हैं भाई इसमें पाठ में क्या है और किस तरह से ये जो पाठ का शीर्षक है उसके बारे में यहाँ पे व्यंग्य किया गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। तो प्रेमचंद जी के बारे में सब जानते ही हैं। प्रेमचंद जी हिंदी गद्य लेखन के श्रेष्ठ लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इसमें गोदान गबन प्रमुख हैं। तो उन्हीं के बारे में ये लिखा है, ये व्यंग्य किया गया है, व्यंग्य निबंध है। और वास्तविकता में देखा जाए तो लेखक ने इस व्यंग्य के माध्यम से उनका जो शारीरिक वेशभूषा का एक प्रचलन है कि इसमें वो फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाते हुए उनकी जो पोशाक है उस पोशाक के बारे में उन्होंने यहाँ पर एक जो रेखा चित्र से कहते हैं उसके माध्यम से इस चित्र को खींचने का प्रयास किया है कि भाई जब हम सामान्यतः फोटो खिंचवाते हैं तो उसमें किस तरह की वेशभूषा, यानी कि सब जानते हैं फोटो खिंचवाएंगे तो अच्छी होगी, चित्र हमारा अच्छा आना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उनकी जो पहनी हुई पोशाक है, उनके जो जूते फटे हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से जो उनकी पोशाक बनी हुई जो पहन रखा है उन्होंने, तो उनके पहनावे पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और उस व्यंग्य में निहित जो शिक्षा है उसके पाठ के अंत में वो भी हमें प्राप्त होगी। तो देखेंगे उसमें वो क्या उन्होंने कहने का प्रयास किया है, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो प्रेमचंद जी का चित्र मेरे सामने है। अब उनके सामने क्या चित्र है उसके बारे में बता रहे हैं कि सामने फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवाते हुए फोटोग्राफर जैसा कहता है वैसा कि मुस्कुराओ थोड़ा सा, तो मुस्कुरा देते हैं। तो उनकी एक फीकी सी मुस्कान है, तो उसके बारे में उन्होंने व्यंग्य किया है कि भाई ये इस तरह की मुस्कान क्यों, इस तरह का चेहरा आपने क्यों बना रखा है। तो उस तरह से उनकी वेशभूषा के बारे में इस पाठ में हमारे लिए देखने को, पढ़ने को, सीखने को मिलेगा कि वास्तविकता में तो प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ का नाम है जैसे, तो उससे ही हमें हंसी आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन उपहास सा होता है अपने आप में एक व्यक्तित्व का। तो उस व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो उनके अनुसार यानी लेखक के अनुसार यहाँ पे उसको उदाहरण के माध्यम से, जो प्रेमचंद जी का उदाहरण दिया उन्होंने उनकी वेशभूषा का, उसके माध्यम से आगे बताने का प्रयास किया है। तो हम ये सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो प्रेमचंद जी का चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और वहाँ पे खड़े हुए, तो उनको वो देखते हैं। तो उनकी वेशभूषा कैसी बताई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, उन्होंने पहनावा है उनका। कनपटी चिपकी हुई है, गालों की झुर्रियाँ उभर आई हैं और पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा या हरा भरा कह सकते हैं बतलाती हैं इस तरह से, तो ये कहा जा सकता है। तो ये उनकी क्या है, शारीरिक वेशभूषा, चेहरे का नया नुक्स बताया गया है पूरा। पाँव में कैनवस के जूते हैं, ये सामान्यतः किसी कंपनी के जो भी इस तरह के होंगे, जिनके बंद यानी कि जो अपने फीते लगे होते हैं, तो उनकी वो इस तरह से क्या है, पाठ में भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा उनका जो फोकस यानी कहने का मतलब जो है कि जो केंद्र है उनका, वो उनके प्रेमचंद के फटे हुए जूते हैं। क्योंकि वो फटे इस तरह से हैं कि उनका जो एक उंगली है जो पैर की है वो उंगली बाहर निकल आती है। और सामान्यतः इस पर वो व्यंग्य करते हुए बताते हैं कि ये क्यों इस तरह से जूता जो फटा हुआ है। तो फोटो में सामान्यतः क्या होता है बच्चों कि हम अपनी पोशाक को क्या है अच्छे से या हम सही धस कर बढ़िया निकलवाते हैं फोटो, सामान्यतः यही बात है कि नहीं। और कुछ लोग तो उन्होंने कहा भी इस पाठ में कि कुछ लोग तो इत्र वगैरह भी डालकर, हालांकि आप सब जानते हैं कि इत्र से तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है क्योंकि खुशबू इसमें आएगी नहीं। लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटलिटी यानी कि जो मानसिकता होती है तो किस तरह से कि हम करते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को बताया, यहाँ पर यही बताया गया कि अगर फोटो में तो वही अगर क्या होता है कि फोटो खिंचवाते हैं तो कुछ मांग लेते हैं, कपड़े वगैरह मांग लेते हैं, जूते चप्पल वगैरह है, तो कम से कम फोटो खिंचवाने के लिए तो इतना वो कर लेते।
लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जो उनकी वास्तविकता थी उन्होंने वो सामने खड़े हो गए। उनको एक बात इसमें ये भी लगती है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे साथ में फोटो खिंचाओ, कह दिए भाई चल भाई खिंचवा ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण थे, लेकिन उनको जो वास्तविकता में दिखाई दे रही थी उनकी वो सच्चाई थी, क्योंकि वो ये कहते हैं, पाठ में उन्होंने कहा भी है कि प्रेमचंद का जो चेहरा फोटो के सामने यानी कि चित्र में जो था वही उनका व्यक्तित्व तो उस चित्र के बाहर भी था, यानी कि असलियत की जिंदगी में। तो यहाँ पे एक बात उन्होंने उद्धृत की है, मतलब उजागर की है कि व्यक्ति के क्या होते हैं चरित्र, या कहने का मतलब जो है व्यक्तित्व, जीवन का क्या है अलग अलग तरीके रहते हैं। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति के सामने जिस तरह से मिल रहे हैं, हम उसके सामने अपना व्यक्तित्व या अपना जो चित्र है वो उसके सामने उस हिसाब से क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, या उसके कई चेहरे भी हो सकते हैं। लेकिन उनके कहने का यहाँ पे मतलब जो व्यंग में निहित जो एक वास्तविक शिक्षा वाली बात है, तो उस पर यहाँ पे कहा गया है, उसको ये उभारा है कि भाई जो ऐसे हैं वो मतलब कहने का मतलब वो हृदय से जैसे हैं वैसे ही कैसे हैं चित्र में भी दिखाई दे रहा है। उनका किसी प्रकार से दिखावटीपन नहीं है, कृत्रिमता मतलब कोई नहीं, ये उनका कहने का प्रयास है इसमें। तो वो क्या है वहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनका क्या है बेतरतीब, यानी कि बेढंग का कह सकते हैं हम, बेतरतीब उसका मतलब होता है। तो जो अपने वो फीते होते हैं, कहने का मतलब इंग्लिश में इसे लेस वगैरह बोलते हैं, जो भी है, तो वो बंधे हुए हैं। अब लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है, यानी कि इस तरह का लोहे का वो घेरा जो इस तरह छिद्र बने होते हैं अपने जूते में, तो आप सब जानते हैं, पहनते भी हैं, तो पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, यानी कि जूतों की हालत बहुत गिरी हुई, बहुत खराब है कि नहीं। तो अब अगर देखा जाए वास्तविकता में कि आप अगर नए जूते पहन, माफ कीजिएगा, कि आप एक काम कीजिए, अच्छी पोशाक पहन लें, क्या हो सकता है पोशाक अच्छी नई सी पहन लें, फटे जूते हों तो काफ़ी बेढंग का लगता है कि नहीं। तो ऐसा भी था उसमें। तो यहाँ पे तो उनमें क्या परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, जैसे तैसे वो कस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाहिने पाँव का जो जूता है वो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन जो बाएं जूते में बाएं पैर का जो जूता है उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया है, और सामान्यतः क्या है वो घिस गया, छेद हो गया उसमें, तो पैर की जो अंगूठा है वो बाहर निकल आता है। ये इस तरह से उनकी वेशभूषा बताइए, वो उंगली बाहर निकल आई है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब सब जानते हैं इस बात के लिए कि हम फोटो में तो असलियत की ज़िंदगी वास्तविकता में चलो ठीक है कपड़े लेते हैं जैसे भी हैं पहन लेते हैं, वेशभूषा अपनी ऐसी होती है थोड़ी एक वैसी सही, मतलब गरीबों वाली ऐसी सही, लेकिन क्या है फोटो खिंचाते हैं तो हम बढ़िया सही सॉलिड होकर अच्छे से पहुँच जाते हैं उसके सामने। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इनके जूते पर अटक जाती है, सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो फिर पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, यानी कि फोटो खिंचाने के लिए। अब वो कहते हैं कि भाई शादी वगैरह के ब्याह में लड़के वाले देखने आते हैं, लड़की वाले मतलब जो भी इस तरह की शादी ब्याह के मामले में क्या होता है कोई किराए का सूट ले लेता है पहनने के लिए, तो चल जाता है ऐसा। तो वो भी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अच्छी पोशाक पहन लेते है कि नहीं, भले ही उसका किराया लगता है या नहीं लगता वो बात अलग है, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए तो कम से कम इतना कर लेते कि इस तरह से सीधे जाके खड़े हो गए है कि नहीं। तो वो इस तरह का बेढंग का उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसी नहीं, इस आदमी के अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का बिल्कुल गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब वो कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तरह तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है। अब वो तो सोच रहे हैं लेखक हरिशंकर परसाई जो है, वो तो सोचते हैं कि चलो मैं देख रहा हूँ मुझे तो इस बात का ज्ञान कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में वो कहते हैं कि क्या इसके लिए इस बात का एहसास नहीं है। प्रेमचंद की के बारे में कहते हैं कि जो फोटो खिंचा रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मेरा जूता कहाँ जा रहा है भाई, है कि नहीं, मेरा जूता फटा हुआ है, लेस बने या नहीं बने, किस तरह की पोशाक में हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है कि उनका फोटो खिंचाने का मन ना रहा हो, तो जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब सामान्यतः क्या होता है फोटो खिंचवाने की जो भी इस तरह की प्रोसेस होती है वो तो होगी ही,
तो लेकिन उस बीच में उनको याद आता है और वो कहते हैं इस बात के लिए कि उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही यानी कि लापरवाही से कह सकते हैं, मतलब अपनी कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है उसकी तरफ कि पोशाक कैसी है क्या नहीं है, बस फोटो खिंचवाने के लिए उनको एक मूर्ति के स्वरूप खड़ा कर दिया और उन्होंने फोटो खिंचवा ली। फोटोग्राफर ने कहा, जैसे कहते हैं रेडी प्लीज, है कि नहीं, स्माइल, इस तरह का उन्होंने वो कर दिया और हंस गए वो। लेकिन उनकी जो मुस्कान थी वो भी काफ़ी, उसमें काफ़ी व्यंग छुपा हुआ था। वो एक कटाक्ष भरी मुस्कान जो उनकी थी वो इस तरह से, मतलब आपसे कह दिया जाए अपन अगर मन से नहीं हंसे तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, है कि नहीं, बस उतना सा उन्होंने मुस्कुरा दिया तो वो समझ में नहीं आती उनकी बात उनके लिए। वो एक उन्होंने कह दिया क्या, औपचारिकता, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी। तो वो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी कर दी है इस तरह से। तो उनका एक सलाह ये भी थी कि अगर वो धोती को थोड़ा नीचा कर लेते, क्योंकि वो क्या है धोती वगैरह पहने के कहने का जो मतलब है वो पहनते हैं, जो पहना हुआ था धोती कुर्ता वगैरह, लेकिन उसको थोड़ा क्या हम नीचे कर दें तो हो सकता है पैर ढक जाता तो थोड़ा सा इसमें वो दिखाई नहीं था। मतलब कहने का ये है कि उनका जो चित्र खींचा जा रहा था वो उस फटे हुए जूते से क्या लग रहा था, वो भद्दा लग रहा था, है ना। तो इस तरह से कभी आपने देखा होगा अपनी फ़ोटो वगैरह में बार बार क्लिक करते हैं, लेकिन कुछ दाग वगैरह कुछ इस तरह से ऐसा हो जाता है तो हम बदलवा देते हैं, उसके दूसरा खिंचवा लेते हैं। तो ये सामान्यतः ये बात थी। अब उन्होंने कहा, क्या कहा कि फ़ोटो खींच के क्लिक कर दिया और थैंक यू करके काम खत्म हो गया। लेकिन विचित्र वाली बात यह है कि वो एक अधूरी मुस्कान, यानी कि पूरी तरह से वो हंसी भी नहीं कह सकते और हंसना तो इतना ज़्यादा लाजमी नहीं है, कहने का मतलब ये है। यह मुस्कान नहीं जिसमें उपहास है और व्यंग है। उपहास का मतलब समझते हैं, मजाक की बात या पर किसी का मजाक उड़ाते हैं इस तरह से, तो वो उपहास हो जाता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो उनकी मुस्कान में क्या छुपा हुआ था, उपहास था और एक व्यंग की भावना छुपी हुई थी, दिखाई दे परिलक्षित हो रही थी। अब उनके लिए इस बात की बड़ा आश्चर्य होता है, तो क्या कहते हैं लेखक, सुनिए जरा। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब हंस कैसे रहा, देखिए, जब फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, और उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती की हो या नहीं की हो वो बात अलग है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि अगर फोटो खिंचाना था तो थोड़ी सी अच्छी पोशाक पहन लेते, अगर नहीं खिंचाना था तो नहीं खिंचाते। अब क्या हुआ, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, लेकिन कहते हैं हो सकता है कि पत्नी का आग्रह रहा हो तो उन्होंने कह दिया चल भाई ठीक है खिंचा लेता हूँ। मतलब वो अपने मन से तैयार नहीं थे कि मुझे फ़ोटो खिंचाना है। अब हम भी जाते हैं स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने के लिए, कहीं भी जाएँ इस तरह से, तो अपने आप को कहीं इस तरह से सजते हैं संवरते हैं, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं था, वो जैसे थे सामान्यतः वैसे ही पहुँच जाते हैं। अब देखिए कहते हैं क्या कहा है कि मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी मतलब ये अगर ये शब्द है तो इसका मतलब होता है त्रासदी, है कि नहीं, कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूते ना हो, जाहिर सी बात है। अब उन्होंने क्या है इस तरह का दिखावटीपन नहीं था या फिर मांगने की प्रवृत्ति नहीं थी। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें एक ना मांगने की प्रवृत्ति या मांगने की प्रवृत्ति को भी क्या उजागर किया गया है उनके मन से। जैसे क्या किया गया है कि मांगने ना मांगने की प्रवृत्ति को, अब वो चाहते तो मांग भी लेते, हम भी मांग लेते हैं, है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हो सकता है उनमें किसी प्रकार की सहम भाव भी रहा हो। फोटो खिंचाने के लिए जूते ना हो इतना कह दिया उन्होंने। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करने जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा बयान मुझे एकदम रोक देता है। तो उन्होंने क्या है उनके जो मुस्कान से, उनके व्यंग से, जो उनकी मुस्कान से व्यंग जो क्या है उजागर हुआ था, सामने आया था, उसके बारे में वो सोचते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात को, स्थिति को सोचकर कितना अपने अंदर ही रो पड़ता हूँ, यह अपने आप में विचार करने वाली बात है। तो आज हमने इसके बारे में, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा इतना जाना, और अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मतलब कहेंगे कि नए शीर्षक के साथ हम उपस्थित होंगे। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।